हम्म। तो बच्चों, अभी परिस्थिति ऐसी है कि हमने बहुव्रीहि समास को पूरा समझ लिया है। इससे पहले हमारे जितने भी पाठ हुए हैं, उन सभी पाठों के दरमियान हमने बहुव्रीहि समास को बिल्कुल विस्तार से समझा है। हमने ये समझा कि बहुव्रीहि समास का विग्रह कैसे करते हैं, कौन कौन सी विभक्तियां होती है। अब आज का जो ये हमारा पाठ है, इस आज के पाठ में हम आवृत्ति करने वाले हैं। अब क्या कहते हैं, किसे कहते हैं आवृत्ति? आवृत्ति को आप लोग अंग्रेजी में रिवीजन कहते हैं। तो ये जो रिवीजन है, यही हमारी संस्कृत में उसको आवृत्ति कहते हैं। तो इस आवृत्ति में हम ये देखेंगे कि पूरे जितने भी बहुव्रीहि समास में सभी विभक्तियां लगती है, द्वितीया से लेकर सप्तमी तक, इन सभी की एक बार हम आवृत्ति करेंगे। कौन कौन से वो नियम हैं, उन सभी नियमों को एक बार हम देखेंगे। तो हम उदाहरणों से ही ये सब कुछ सीखने वाले हैं। सर्वप्रथम हम देखने जा रहे हैं द्वितीया बहुव्रीहि। यानी जब आपको कोई बहुव्रीहि समास दिया जाता है तो वो द्वितीया बहुव्रीहि कब होता है, मतलब यह है कि यत शब्दों को द्वितीया विभक्ति कब लगती है। तो उसका नियम ये देखिए, मैंने यहाँ पर लिखा है, नियम अभी मैं पढ़ रहा हूँ कि श्रित, अतीत, पतित, गत, अत्यस्त, प्राप्त और आपन्न, इनमें से कोई एक शब्द यदि पूर्व पद में हो। यहाँ पर पूर्व पद यह शब्द इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यही इनमें से, ये जो यहाँ पर 7 शब्द गिनाए हैं श्रित से लेकर आपन्न तक, ये यदि उत्तर पद में हो जाए तो वह समास द्वितीया तत्पुरुष बनता है। और अभी हम जिस समास की बात कर रहे हैं वो कौन सा है, तो वो है द्वितीया बहुव्रीहि समास। तो द्वितीया बहुव्रीहि होने के लिए इनमें से कोई एक शब्द पूर्व पद में होना आवश्यक है। अब चलिए देखते हैं इसका उदाहरण से। अब यहाँ देखिए, गत जला नगरी, ये हमारा एक समास है। अब इसका हमें विग्रह करना है। तो किस प्रकार से विग्रह होगा, तो देखिए मैं समझाता हूँ। पहले तो एक है कि इसके पूर्व पद में गत ये शब्द है, उत्तर पद में जल ये शब्द है, और उसके पश्चात हमें यत शब्द लगाना होता है, और उसके बाद हमें तत् शब्द लिखना होता है। अब चलिए देखते हैं इन सभी के लिंग वचन विभक्ति क्या होते हैं। तो पहले हम सोचेंगे लिंग के बारे में, उसके बाद वचन, और अंत में विभक्ति। यही हमारा क्रम है। तो देखिए सर्वप्रथम हम जल, ये जो उत्तर पद है, इसका लिंग देखिए। अब जल का खुद का अपना लिंग नपुंसक लिंग है। अब गत उसी का विशेषण है, तो गत शब्द भी नपुंसक लिंग में होगा। उसके बाद यत और तत्, इन दोनों शब्दों का लिंग और वचन अन्य पद से तय होता है। यहाँ हमारा अन्य पद नगरी ये शब्द है, तो अब चूंकि नगरी स्त्रीलिंग है तो ये दोनों भी स्त्रीलिंग होंगे। यत शब्द भी स्त्रीलिंग और तत् शब्द भी स्त्रीलिंग का। अब उसके बाद हम वचन देखते हैं। अब जल, ये एक वचन में ही शब्द होता है, और गत, अब चूंकि जल का विशेषण है तो ये भी एक वचन में आएगा। अब उसके बाद पुनः यत और तत्, इन दोनों का वचन भी हमारे अन्य पद के ही अनुसार चलता है, यानी नगरी के अनुसार। अब नगरी, यहाँ पर एक नगरी की बात चल रही है तो यहाँ एक वचन, और अंत में विभक्ति। अब विभक्ति में देखिए, पूर्व पद और उत्तर पद ये दोनों भी प्रथमा में, तत् शब्द भी यहाँ प्रथमा में ही, और अन्य पद जो है, सॉरी माफ कीजिए, यत शब्द जो है, ये हमें इसकी विभक्ति हमें सोचनी पड़ती है। अब यहाँ देखिए इस समास में, ये यहाँ पर मैंने एक बक्सा खींचा है। यहाँ आप देख सकते हैं कि समास का पूर्व पद क्या है। पूर्व पद यह है गत। ये गत शब्द पूर्व पद में है, यानी यहाँ जो नियम लिखा है, श्रित, अतीत, पतित, गत, अत्यस्त, प्राप्त और आपन्न, इनमें से कोई एक शब्द पूर्व पद में होना चाहिए। अब चूंकि गत शब्द पूर्व पद में है, इसीलिए यह समास द्वितीया बहुव्रीहि समास है। तो बस बात बन गई अब हमारी। हमें जो जो चाहिए था वो सब कुछ अब हमें मिल गया है। अब हम देखिए एक एक शब्द का रूप लिखेंगे। अंतिम हमारा उत्तर यहाँ होगा इस प्रकार से। देखिए पहले ये हमारा गत शब्द है। गत शब्द प्रथमा एक वचन में और लिंग होगा नपुंसक लिंग।
तो नपुंसक लिंग में प्रथमा एक वचन गत का होता है गतम। अब जल शब्द भी प्रथमा एक वचन और नपुंसक लिंग में ये होता है जलम। और अब ये देखिए यत शब्द, यहाँ यत शब्द ये द्वितीय एक वचन में आएगा, लेकिन लिंग कौन सा होगा? तो स्त्रीलिंग। अब जब शब्द का टेबल देखिए, स्त्रीलिंग में या ये याहा याम ये याहा यया याभ्याम या भी, तो इस पूरे टेबल के अंदर द्वितीय एक वचन है याम। और अंत में तत् शब्द ये प्रथमा एक वचन में जाएगा और स्त्रीलिंग में वो बनता है सा। तो इस तरह से हमारा अंतिम उत्तर जो हमें प्राप्त हुआ है वो है गतम जलम याम सा गत जला नगरी। तो ये था द्वितीय बहुव्रीहि समास। इसका एक और उदाहरण मैं दे रहा हूं, प्राप्त धनः भिक्षुकः। बेटा स्वर्णिम, क्या तुम इसका उत्तर मुझे दे सकते हो? विग्रह करके दो इसका। स्वर्णिम सुन रहे हो? हाँ सर। चलो बताओ इसका उत्तर बताओ। प्राप्त धन। चलो पहले बताओ पूर्व पद उत्तर पद, जल्दी जल्दी बताओ। प्राप्त धन प्राप्त और धन यत तत्। हाँ चलो अब बताओ लिंगवचन विभक्ति बताओ। नपुंसक लिंग। बिल्कुल सही, ये नपुंसक लिंग, ये भी नपुंसक लिंग। आगे यत और तत् का बताओ। पुल्लिंग। हाँ ये होगा पुल्लिंग। अब ये पुल्लिंग क्यों होगा? क्योंकि हमारा अन्य पद भिक्षुक पुल्लिंग है। अब वचन बताओ। एक वचन। एक वचन, सबका एक वचन। अब विभक्ति बताओ। प्रथमा। ये इन दोनों के होंगे प्रथमा, तत् के भी प्रथमा। अब मुझे बताओ यत शब्द की विभक्ति कौन सी होगी? द्वितीय। द्वितीय। अब द्वितीय ही क्यों? क्योंकि ये जो यहाँ पर 7 शब्द गिनाए गए हैं, इनमें से प्राप्त ये शब्द हमारे पूर्व पद में हमें देखने को मिल रहा है, इसीलिए द्वितीय। तो अब मुझे अंतिम उत्तर बताओ बेटा। प्राप्तम धनम यम सह। बिल्कुल सही। प्राप्तम धनम यम सह। प्राप्तम धनम यम सह। अब देखिए अगला समास है तृतीया बहुव्रीहि। अब तृतीया बहुव्रीहि में का लक्षण यह है कि पूर्व पद में, कहाँ की बात कर रहा हूं मैं, पूर्व पद में क्या होता है? तो त प्रत्ययांत एक शब्द होता है जिसको आप लोग अंग्रेजी में पास्ट, पैसिव, पार्टिसिपल भी कहते हैं, पास्ट पासिव पार्टिसिपल भी कहते हैं। ये जब आपके पूर्व पद में होता है तो आपका समास तृतीया बहुव्रीहि समास। जैसे कि लिखित महाभारत गणेश। इस उदाहरण को देखिए, इसमें पूर्व पद है लिखित, उत्तर पद है महाभारत। अब आप सभी को पता है कि महाभारत जो है वो भले ही उसकी रचना व्यास जी ने की होंगी, तथापि उसका लेखन करने वाले गणेश जी थे। अब यहाँ पर महाभारत शब्द नपुंसक लिंग है, लिखित भी नपुंसक है, यत और तत् ये दोनों पुल्लिंग में होंगे। तो वचन सभी का एक वचन है। विभक्ति इन तीनों की प्रथमा है।
अब केवल यहाँ यत शब्द की विभक्ति देखिए। अब जैसे कि आप देख सकते हैं समास में पूर्व पद है लिखित। अब ये लिखित शब्द बना कैसा है, तो लिख धातु है और लिख धातु से त प्रत्यय लगाकर लिखित बनता है। अब एक त प्रत्यय क्या चीज है, आप लोगों का जो 9th स्टैंडर्ड का सिलेबस है, 9th स्टैंडर्ड के सिलेबस में आप लोगों को त प्रत्यय था, एक त था और एक तवतु था। तो आप नए लास्ट ईयर की जो किताबें आपकी पुस्तकें एक बार खोलकर देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पर लिखित एक त प्रत्ययांत शब्द है, इसीलिए यहाँ यत शब्द को तृतीया ये विभक्ति आएंगी और अंततः हमारा उत्तर जो है वो इस तरह से बनेगा, लिखितम महाभारतम। अब देखिए यत शब्द को हमें लगाना है तृतीया एक वचन पुल्लिंग में, जो कि बनता है ये न, और तत् के लिए सह। तो लिखितम महाभारतम ये न सह लिखित महाभारत गणेश, यानी लिखा है महाभारत जिसने, वह लिखित महाभारत गणेश। अब अगला दृष्ट चित्राः बालकाः, ये उदाहरण है। भूमि, क्या तुम इस उदाहरण को हल कर सकती हो? सर चित्र नपुंसकलिंग शब्द है ना? हाँ, पूर्व पद और उत्तर पद बताओ। दृष्ट चित्र। दृष्ट पूर्व पद है, चित्र उत्तर पद है, उसके बाद हमें लगाना होता है यत और तत्। हाँ चलो अब बताओ, लिंग वचन विभक्ति बताओ। नपुंसकलिंग हाँ ये है नपुंसकलिंग और पुल्लिंग। ये दोनों है पुल्लिंग। वचन बताओ। एक वचन, एक वचन, ये भी एक वचन, बहुवचन। बहुवचन। अब यहाँ पर चीज ऐसी है कि मान लो कि कोई ये एक चित्र है, किसी फूल का चित्र है, और इस चित्र को 10-12 बच्चों ने देख लिया, तो इस कंडीशन में, हाँ तो इसलिए तुमने चित्र को एक चित्र मान लिया और देखने वाले बच्चे बहुत सारे, बालकाः लिखा ही है यहाँ पर। हाँ है, चलो अब आगे बढ़ो। अब विभक्ति बताओ बेटा। प्रथमा, प्रथमा प्रथमा प्रथमा। अब यत शब्द की विभक्ति बता। तृतीया, हाँ तृतीया। अब तृतीया क्यों? क्योंकि यहाँ जो हमारा पूर्व पद है दृष्ट, एक त प्रत्ययांत रूप है, यानी यहाँ है दृश नाम का धातु, दृश धातु के साथ त प्रत्यय लगा हुआ है, और इन दोनों के मिलने से दृष्ट ये शब्द बनता है। वैसे दृश धातु का मतलब क्या होता है, टू सी, और इसको लट लकार यदि लगाया जाए तो पश्यति ये क्रियापद बनता है। बच्चों आप लोगों को पता होना चाहिए, जानकारी के लिए मैं बता रहा। तो बालकाः चित्रम पश्यन्ति, तो दृश को त प्रत्यय लगाकर दृष्ट बना। अब इसका मुझे अंतिम उत्तर बताओ बेटा भूमि। दृष्टम चित्रम। एक मिनट मुझे लिखने दो। दृष्टम चित्रम, यही, हाँ यही क्यों? क्योंकि यहाँ हमें लगाना है तृतीया बहुवचन यत शब्द को पुल्लिंग में, जो कि बनता है ये न याभ्याम यही। तो आगे बताओ। हाँ तत् शब्द को प्रथमा बहुवचन पुल्लिंग में, जो कि बनता है ते। दृष्टम चित्रम यही ते, यानी इसका हिंदी में अर्थ है देखा है चित्र जिन्होंने वे दृष्ट चित्र बालकाः। देखिए अगला जो हमारा समास है वो है चतुर्थी बहुव्रीहि समास। अब इसमें एक बात है कि उत्तर पद का स्वीकार अन्य पद करता है, यानी उत्तर पद में जो कोई भी वस्तु है उसका स्वीकार अन्य पद में हमें देखने को मिलता है। जैसे कि उदाहरण देखिए,
दत्त धनः भिक्षुकः। अब इस उदाहरण में पूर्व पद है दत्त। दत्त का मतलब होता है गिवन, दिया है। उत्तर पद है धन, उसके बाद यत और तत्। अब देखिए धन शब्द नपुंसक है, एक वचन में रहता है हमेशा। दत्त भी नपुंसक है, एक वचन में रहता है। अब यहाँ पर अन्य पद, ये जो यत और तत् है अन्य पद के अनुसार चलेंगे। अन्य पद यहाँ भिक्षुक है, भिक्षुक पुल्लिंग एक वचन है तो ये भी पुल्लिंग एक वचन में रहेगा। तत् भी पुल्लिंग के एक वचन में रहेगा। अब विभक्ति, पूर्व पद और उत्तर पद ये ज्यादातर मामलों में प्रथमा में ही रहते हैं, और यत शब्द जो है ये इसको हमें देखना है। अब देखिए बच्चों, यहाँ इस उदाहरण में अगर देखा जाए तो दत्त, ये दा धातु को त प्रत्यय से लगाकर बना हुआ भी त प्रत्ययांत भी है। दा धातु, दा से ददाती बनता है, आप लोगों ने सुना होगा ना, ददाती, देता है, गिव्स। तो उसी को त प्रत्यय लगाया जाए तो दत्त ये बनता है। तो इस हिसाब से तो ये तृतीया बहुव्रीहि होना चाहिए, लेकिन नहीं, दत्त के केस में ये तृतीया बहुव्रीहि नहीं होगा। अब यहाँ पर क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ एक और एक्स्ट्रा फैक्ट यहाँ पर काम कर रही है। वो क्या है कि यहाँ उत्तर पद है धन, और इस धन का स्वीकार भिक्षुक भिखारी कर रहा है, तो रिसीवर है, इसलिए यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति। भले ही यहाँ पर तृतीया का भी नियम लागू हो रहा है, लेकिन हम उसको देखकर नहीं चलेंगे, ये नियम उससे ज्यादा बलवान है। तो अंत में हमारा उत्तर आएगा दत्तम धनम यस्मै। अब देखो चतुर्थी एक वचन, चतुर्थी एक वचन पुल्लिंग में यत् शब्द को, जो कि बनता है यस्मै सः। तो दत्तम धनम यस्मै सह दत्त धन भिक्षुकः। दिया है धन, दिया है पैसा जिसको, वह दत्त धन भिखारी। यशिका, बेटा अर्पित पुष्पा देवी, इसका विग्रह तुम करो। सर अर्पित पुष्प। हाँ बिल्कुल सही, अर्पित पुष्प, यत और तत्। हाँ, अब चलो बताओ बच्चों, लिंग वचन विभक्ति बताओ। सर नपुंसकलिंग। बिल्कुल सही, पुष्प शब्द नपुंसक लिंग है। और बताओ आगे। यत और तत् की स्त्रीलिंग। हाँ ये स्त्रीलिंग। अब ये स्त्रीलिंग क्यों? क्योंकि यहाँ हमारा अन्य पद देवी स्त्रीलिंग है। हाँ। अब वचन बताओ। सर एक वचन। एक वचन, हालांकि यहाँ पर बहुवचन भी हो सकता है संदर्भ के अनुसार, लेकिन एक वचन भी गलत नहीं है। कोई अगर देवी को देना अर्पण करना चाहे तो एक पुष्प भी अर्पण कर सकता है, बहुत सारे भी कर सकता है। हाँ, आगे बताओ यत् तत् का वचन। सर एक वचन। एक वचन। अब विभक्ति बताओ। इसकी यत् शब्द। हाँ सर वहाँ पे चतुर्थी। चतुर्थी। अब बेटा मुझे एक बात बताओ कि यहाँ पर चतुर्थी ही क्यों, बाकी विभक्तियां क्यों नहीं? सर यहाँ पे जो देवी है वो पुष्प देवी को दे रहे। हाँ, यानी पुष्प का स्वीकार देवी कर रही है, इसलिए यहाँ पर चतुर्थी है। चलो मुझे अंतिम उत्तर बताओ। सर अर्पितम पुष्प। अर्पितम पुष्पम, आगे बताओ। अर्पितम पुष्पम यस्मै। यस्मै, आगे। सा। सा। बेटा तुम्हारा उत्तर गलत है। तुमने चतुर्थी एक वचन तो लगाया, लेकिन स्त्रीलिंग का नहीं लगाया, ये पुल्लिंग का चतुर्थी एक वचन है। सर यस्मै। यस्मै ही तो बोला है ना तुमने। यस्यै। हाँ ये गलत है।
ये योग्य नहीं है। यस, तो अर्पितम पुष्पम यस्यै सा अर्पित पुष्पा देवी। अब एक और देखो बच्चों, एक उदाहरण में आप लोगों को सिखाना भूल गया था मूल पाठ में, वो यहाँ पर मैं बता रहा हूँ। प्रिय शब्द जो है ना, प्रिय शब्द भी चतुर्थी विभक्ति के अंदर आता है। जैसे कि सत्य प्रिय युधिष्ठिर, तो इसमें भी इसका इस प्रकार से आएगा, सत्यम प्रियम यस्मै सह। ये मैं हमारे चतुर्थी बहुव्रीहि समास के मुख्य पाठ जब हमारा हुआ था वो वाला, उसमें बताना मैं भूल गया था। सत्यम प्रियम यस्मै सह सत्य प्रिय युधिष्ठिर। अब यहाँ पर सत्य की जगह और भी कई सारी चीजें आ सकती है, जैसे कि एक मिनट, आम्र प्रिय बालक। तो अब यहाँ पर आएगा आम्रम प्रियम यस्मै सह आम्र प्रिय बालक। अब इसी तरह से अगर कोई बालिका हो तो आम्र प्रिया बालिका। ये एक इसका विग्रह कैसे होगा, आम्रम प्रियम यस्यै सा बालिका, आम्र प्रिया बालिका। अगर किसी शिक्षक को नियम पसंद होते हैं तो नियम प्रिय शिक्षक। यानी ऐसे शिक्षक कि जिनको नियम ही प्रिय है, तो नियमाः प्रियाः यस्मै सह नियम प्रिय शिक्षक। तो प्रिय शब्द को भी आप अपनी टिप्पणी में लिख कर रखिए। बोलो बेटा, क्या पूछ रही थी तुम सवाल? तो ये वाले एग्जाम्पल्स में मुझे दो डाउट है। पूछो। तो पहला कि इसमें स्वीकार किस चीज का हो रहा है, और दूसरा ये कि अगर हम उसको हिंदी में ट्रांसलेट करें तो फिर वो ऐसा बनता है कि सत्य प्रिय है जिसको। तो फिर सर देखो बच्चों, तुम्हें पता है हिटलर कौन था? एक जर्मनी का हुकुमशाह था कि जो किसी का कुछ नहीं सुनता था, सिर्फ अपनी ही वो मनमानी चलाता था। तो उसी तरह से अब ऐसा समझो कि ये मेरी मनमानी है, हालांकि इसके पीछे भी रीज़न है, कौन स्वीकार कर रहा है और उसका हिंदी में क्या अनुवाद होता है, ये सारी चीज़ें पर आप लोग अभी विचार मत करो। बस एक बात का ख्याल रखो कि यदि आपको प्रिय शब्द दिखता है तो आंखें बंद करके वो चतुर्थी बहुव्रीहि समास है सोचकर आप उत्तर लिख लीजिए। हाँ, अगर हमारे पास समय होता तो मैं ज़रूर बताता आप लोगों को उसके पीछे के कारण क्या है, लेकिन अभी उतना समय नहीं है। आप लोगों की अगले ही महीने में परीक्षा है और अगला महीना ज़्यादा दूर नहीं है। आज 24 दिसंबर है, यानी 6 दिनों के बाद अगला महीना शुरू हो जाएगा। इसलिए बस इतना ख्याल रखो प्रथा कि यदि प्रिय शब्द है तो वो चतुर्थी बहुव्रीहि समास है। बस समझ गए बेटा?